हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो पाकिस्तान और इंडिया के उन लोगों के लिए जो अपनी फैमिली के लिए बाहर यूरोप जाना चाहते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन इशू यही कि उन लोगों के पास लाखों रुपए नहीं है यूरोप जाने के लिए। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो कि कानूनी तरीके से यूरोप जाना चाहते हैं लेकिन सस्ते तरीके से यूरोप जाना चाहते हैं। और इन लोगों को बाहर यूरोप जाने का मकसद होता है, वो सिर्फ एक ही मकसद होता है कि वो अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि ये लोग यहाँ पाकिस्तान या इंडिया में भी इस वक्त 8 से 10 घंटे मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी आमदनी बहुत कम हो रही है। यहाँ पे उन्हें तनख्वाह जो मिल रही है, वो जॉब जो कर रहे हैं, जिस जगह भी नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे उनकी तनख्वाह बहुत कम है। या फिर वो कोई अपनी दुकान चला रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनकी अर्निंग बहुत कम है, जिससे उनके घर वाले, बीवी बच्चों की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं हो पा रही है। जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, यानी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं कि घर का ग्रॉसरी का सामान वो लाने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, इसके अलावा बच्चों की स्कूल फीस देने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो ये बुनियादी ज़रूरियात जब उनकी यहाँ पूरी नहीं हो रही और मेहनत भी वो कर रहे हैं, तो फिर वो सोचते हैं कि यार हम यूरोप के किसी ऐसे मुल्क चले जाते हैं जहाँ पे हम अगर 10 से 12 घंटे मेहनत करें तो हमारी फैमिली की भी ज़िंदगी बदले, हमारे बच्चों के भी हालात बदलें, उनका मुस्तकबिल बेहतर हो और अपना भी उनका मुस्तकबिल बेहतर हो। लेकिन इशू ये होता है कि मैं अक्सर यूट्यूबर्स की दूसरी वीडियो देखता हूँ तो मुझे ये देख के बड़ी हंसी भी आती है कि वो लोगों को ऐसे मुल्क बता रहे होते हैं कि जहाँ पे जाने के लिए उन्हें 10-10 लाख, 20-20 लाख, 30-30 लाख रुपए खर्च करने का वो कहते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि यार अगर इन लोगों के पास 30 लाख, 50 लाख के 1 करोड़ रुपए होते तो वो यहीं पाकिस्तान या इंडिया में कोई बिजनेस नहीं कर लेते। तो ये सोचने की बात है कि वो इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते या उनके पास इतना भी पैसा नहीं है, जब भी तो वो बाहर जाने का सोच रहे हैं। तो दोस्तों, आज जिस मुल्क के बारे में बताऊंगा वो उन्हीं लोगों के लिए जो कि कानूनी तरीके से यूरोप जाना चाहते हैं, सस्ते तरीके से यूरोप जाना चाहते हैं और आसानी से यूरोप जाना चाहते हैं। क्योंकि जो मुल्क मैं आपको बताऊंगा वहां जाने के लिए सिर्फ आपके पास होने चाहिए 16,000 रुपए। जी, सिर्फ आपके पास अगर 16,000 रुपए हैं तो आप आराम से इस मुल्क में चले जाते हैं। कैसे जा सकते हैं अब आप सोचेंगे यार 16,000 में, तो ये पूरा मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। 16,000 रुपए जो है वो इस मुल्क की वीज़ा फीस है। बस आपने वीज़ा फीस भरनी है और बाकी सब कुछ आपको फ्री पड़ जाता है, जो कि आगे वीडियो में आपको ये सुनने को और देखने को मिलेगा। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ वो कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, बल्कि यूरोप का बहुत ही अहम मुल्क है। और 2 बातों से आप उसकी अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। ये कि इस मुल्क के पासपोर्ट की इतनी अहमियत है कि यहाँ के जो शहरी होते हैं जिनके पास इस मुल्क का पासपोर्ट होता है वो दुनिया के 90 मुल्कों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। तो तकरीबन दुनिया में 200 मुल्क हैं, उनमें से समझ लें आधी दुनिया में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। एक तो ये एडवांटेज है। दूसरा, एक और इस मुल्क का आप अप्लाई करते हो सबसे बड़ा आपको एक और फ़ायदा ये मिलता है कि यहाँ पे आपको एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको घर बैठे वीज़ा मिलेगा। जी, इस मुल्क का वीज़ा हासिल करने के लिए आपके पास सिर्फ या तो कंप्यूटर या मोबाइल में से कोई एक चीज़ हो, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो। तो ये 2 चीज़ें अगर आपके पास होती है, इंटरनेट कनेक्शन या मोबाइल या कंप्यूटर, तो आपको घर बैठे आपके ड्राइंग रूम में इसका वीज़ा मिलेगा। ये इसकी दूसरी अहम बात है। आपने कोई एम्बेसी के धक्के नहीं खाने, कोई सिफारत खाने की लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना, कोई अपना कीमती टाइम ख़राब नहीं करना, कोई गर्मी में पसीने में इन लाइनों में लग के अपनी ख्वारी बर्दाश्त नहीं करनी है। तो घर बैठे आपको इसका वीज़ा मिलेगा। एक और इसकी इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ उस मुल्क का नाम है अल्बानिया। अल्बानिया यूरोप में वाक़ है। इसका जो कैपिटल है उसका नाम है तराना। और दोस्तों, अल्बानिया के जो नेबर कंट्रीज़ हैं, इसके जो पड़ोसी मुल्क हैं वो है कोसोवो है, यूनान है, ग्रीस है और इसके एक तरफ इटली भी वाक़ है। दोस्तों, अल्बानिया बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है और यहाँ की आबादी है 30 लाख, 30 लाख यहाँ की आबादी है। और एक आपको मज़े की बात बताऊँ कि यूरोप के बहुत कम ऐसे मुल्कों में होता है कि यहाँ पे आधी से ज़्यादा आबादी मुसलमान है, क्योंकि ज़्यादातर यूरोप के मुल्कों में क्रिश्चियन डोमिनेट करते हैं, क्रिश्चियन की आबादी ज़्यादा है। लेकिन ये वाहिद मुल्क है उन 1-2 मुल्कों में से आता है जहाँ पर मुसलमान आधी से ज़्यादा अक्सरियत रखते हैं। तो ये एक और एडवांटेज होता है आप लोगों को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अल्बानिया आप किस तरह जा सकते हो, वीज़ा वहाँ पे आपने किस तरह, कौन सा लिंक है जो मैंने आपको बताया घर बैठे आपने अप्लाई करना है, उसका वो वीज़ा लिंक कौन सा है वो मैं आपको बताऊंगा। अपनी फैमिली को वहाँ ले आ सकते हो, नहीं ले आ सकते, सेकंड सैलरी वहाँ पे क्या होगी और वहाँ पे जॉब्स क्या क्या होंगी, किन जॉब से ज़्यादा डिमांड है। क्योंकि जॉब्स पता होगा तो फिर आप वहाँ जाने के लिए सिलेक्शन करोगे। क्योंकि मुल्क का, आप किसी भी मुल्क का सिलेक्शन कब करते हो, दुनिया में जैसे मैंने बताया 200 कंट्रीज़ हैं, लेकिन उनमें से आपने किसी एक मुल्क में जाना है, 200 मुल्कों में नहीं जाना। तो उसके लिए सिलेक्शन आप जब करते हो जो वहाँ पे आपके मुताबिक आपको माहौल मिले, जहाँ पे ऐसी जॉब मिले जिसमें आपकी तालीमी काबिलियत है, उसके मुताबिक वहाँ पे जॉब आसानी से मिल जाए। या फिर आपकी तालीम नहीं है लेकिन आपको हुनर या स्किल आता है, उसके मुताबिक आपको जॉब मिले। तो हम देखेंगे अल्बानिया में कौन कौन सी जॉब है। सबसे पहले हम देखते हैं जॉब्स की मोस्ट डिमांडिंग जॉब्स कौन से हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो अल्बानिया में जॉब्स है वो हैं होटल और रेस्टोरेंट में, क्योंकि यहाँ पर टूरिज्म बहुत ज़्यादा है और यहाँ लाखों की तादाद में हर साल लोग आते हैं। बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे दिल के हैं, फॉरनर्स को बड़े खुले दिल से वेलकम करते हैं।
तो होटल रेस्टोरेंट में बेशुमार जॉबें निकलती हैं। होटल और रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब है, पढ़े लिखे लोगों के लिए भी जॉब है, एजुकेटेड लोग भी जॉब कर सकते हैं, और अगर आप पढ़े लिखे नहीं जब भी आपको जॉब मिल जाती है। तो होटल और रेस्टोरेंट में अगर आप पढ़े लिखे हो फिर तो आप पहला होटल मैनेजर या होटल कैशियर लग सकते हैं, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो फिर आप होटल में क्लीनिंग की जॉब कर सकते हैं, रूम क्लीनिंग की, हाउस कीपिंग की जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप वेटर या वेट्रेस का काम कर सकते हैं। इसके अलावा खाना बनाना तो शेफ या कुक का काम कर सकते हैं। कपड़ों की धुलाई का काम आता है तो लॉन्ड्री का काम संभाल सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे आप रिसेप्शन पे बैठ सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं होटल रेस्टोरेंट के तमाम आप कर सकते हो अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है, अगर आपको ड्राइविंग आती है तो वहाँ पे आप होटल से एयरपोर्ट तक और एयरपोर्ट से वापस होटल तक जो गेस्ट को लेके आना होता है, मेहमानों को लाना होता है और छोड़ना होता है, उसके लिए आप ड्राइविंग भी कर सकते हो। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो पाकिस्तान और इंडिया में रहते हुए आप आसानी से बनवा सकते हो। किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में अगर बनवा सकते हो तो फिर आप वहाँ ड्राइविंग भी कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट जॉब जो है वहाँ पर फूड और केमिकल इंडस्ट्री में है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्री है फूड की और केमिकल इंडस्ट्री को। अगर आपकी फूड टेक्नोलॉजी में कोई तालीम है, केमिकल टेक्नोलॉजी में कोई इंजीनियरिंग है, फूड टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग है, या एमएससी है, बीएससी आपने करा हुआ है जिसमें केमिस्ट्री है, फूड टेक्नोलॉजी से मुतालिक कोई तालीम है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में बहुत जॉब है। अगर आप सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्चर हैं, या आपने कोई भी इसमें डिप्लोमा करा हुआ है, शॉर्ट कोर्स करा हुआ है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन आपको हुनर आता है, स्किल आता है, यानी आप प्लम्बर का काम आता है, इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, टाइल लगाने का काम आता है, या आपको एज अ कारपेंटर काम आता है, तो आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है। तो इसके अलावा आप फूड डिलीवरी की आप जॉब कर सकते हो। फूड डिलीवरी के लिए आपको दो किस्म की फूड डिलीवरी, एक फूड की है, यहाँ पे खाने पीने की चेन है तो ऑफिस घरों में खाना पहुँचाना होता है। दूसरा ग्रोसरी का सामान है, घरों में पहुँचाना होता है। और लास्ट में मेडिकल के शोबे की, अगर आप डॉक्टर हैं, आप डिस्पेंसर हैं, नर्स हैं, या आपको कोई भी फार्मेसी का काम आता है, आपको मेडिकल में भी अच्छी जॉब मिल जाती है। अब सवाल है जॉब कैसे मिलेगी। जॉब के लिए ऑनलाइन आपने जाना, ऑनलाइन अप्लाई करना है आसानी से, और मैंने भी 2-3 लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, वहाँ जाके अपनी जॉब अपने स्किल के मुताबिक अप्लाई करें, अपनी तालीमी काबिलियत के मुताबिक अप्लाई करें। और उसके लिए आपको मैंने जैसा बताया कि वीज़ा के लिए कहीं जाना नहीं है, वीज़ा लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जॉब ऑफर लेटर आए। जॉब ऑफर लेटर कब आता है, जब आपका सीवी या आपको एम्प्लॉयर को वहाँ पसंद आता है, वो उसे पढ़ता है और फिर वो आपको फ़ोन या ईमेल पर कॉन्टैक्ट करता है। और अपने सीवी में जो आप जब भेजते हो किसी भी जॉब के लिए, उसमें फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस बड़ा बड़ा लिखना है, क्योंकि एम्प्लॉय इसी पे कांटेक्ट करेगा और आपको इंटरव्यू करेगा फ़ोन पे। और अगर आप उसे मुतमईन कर दो कि खुद वो आपके लिए वहाँ जॉब ऑफर लेटर लेगा, वर्क परमिट लेगा और फिर आपको इन जॉब ऑफर लेटर भिजवा देगा। आपने क्या करना है, जॉब ऑफर लेटर का मतलब तो समझ लो वीज़ा मिल गया। जॉब ऑफर लेटर को लेना है आपने, उसके साथ पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए, उसकी वैलिडिटी हो 6 महीने की, हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, NIC और फोटो हो। इन तमाम की चीज़ों को स्कैन करा के रखना है अपने कंप्यूटर या मोबाइल में। और जो मैंने यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे एक लिंक नज़र आ रहा है वीज़ा अप्लाई का, उस पर आपने स्कैन करके तमाम चीज़ें भेजनी है। और ये मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। तो वहाँ से फिर अमूमन आपको 10 दिन में वीज़ा आ जाता है। और ये वीज़ा शुरू में 1 साल का मिलता है वर्क वीज़ा। आप वहाँ जाते हो, काम करते हो, बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो। सैलरी जो यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 6 लाख रुपए माना और इंडियन रुपीज़ में 2 लाख रुपए माना सैलरी है। और बाद में आप यहाँ पे जब रहते हो तो आपको अंदाज़ा होता है कि आपका लाइफ स्टाइल कितना चेंज होता है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, यहाँ पे कोई क्राइम वगैरह नहीं है, बहुत ही यहाँ पे अच्छा एटमॉस्फेयर है, बच्चों के एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। तो दोस्तों अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो आपके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि 16,000 रुपये सिर्फ वीज़ा फीस भरनी है, बाकी फ्री आपको इसलिए पड़ता है कि अल्बानिया के अक्सर एम्प्लॉयर यहाँ पे जब किसी को जॉब देते हैं तो उसे यहाँ पे टिकट भी भिजवाते हैं, यहाँ पे एयर टिकट भी भिजवाते हैं फ्री में, वहाँ फ्री रिहाइश भी देते हैं, फ्री खाना भी देते हैं। तो आपको तकरीबन जो 6 लाख के तक है वो आपकी सेविंग होती है। और जिस मकसद के लिए आप आए थे पैसा आपका सेव भी होता है और आप और आपके घर वाले एक अच्छा मुस्तकबिल गुजारते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।